भोजपुर जिले में आज मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शहीद चंदन के जगदीशपुर अनुमंडल के ज्ञानपुरा गांव पहुंचे, जहां शहीद चंदन को श्रद्धांजलि अर्पित किया। शहीद के परिजनों से मुलाकात की उन्होंने मर्माहत परिवार को सांत्वना दी, उनका दर्द बांटा। शहीद चंदन के पिता से बात करते हुए सांसद पप्पू यादव भावुक हो उठे। जाप के संरक्षक पप्पू यादव ने शहीद चंदन के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी की और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अगर 3 महीने के अंदर मूर्ति नहीं लगाती है तो जन अधिकार पार्टी के सौजन्य से शहीद की मूर्ति लगाई जाएगी। इस दौरान पप्पू यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भोजपुर के सपूत ने देश की खातिर शहादत दी है। भारत चीन की सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भोजपुर का बहादुर बेटा चंदन कुमार वीर गति को प्राप्त किया है। सीमा विवाद में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के दौरान बहादुरी और पराक्रम दिखाते हुए चंदन ने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, जिसे मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। घर व गांव के लोगों को बहादुर बेटे की शहादत पर गर्व है। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा, छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आप जीवन में कभी महसूस नहीं किए और ये सबसे छोटे थे, 16 भी हैं कोई है ये 16 भी है, ये 16 यहाँ नहीं ले सकते, लाइट तो है। यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। लोगों मंगा लो। अब सब लोग आ गए हैं और लोग कोई बाहर ना, सब नहीं, हम लोग आ गए। स्टेटमेंट सब भीड़ के बाद मोबाइल ऊपर करो ना हल्का। ज्यादा कहता है। शुक्ला ने एक रिपोर्ट दिया है कि भारत की खुफिया एजेंसी कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर गई। देश के प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर लिए कि मेरी कोई जमीन चाइना के अंदर में नहीं। 38,000 वर्ग मीटर। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि PP 16, 14, 17, 18 जहां भारत के सैनिक गश्त करते थे वहां चीन का सैनिक गश्त करते थे। दूसरी बात बंद करो यार। बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे देश के प्रधानमंत्री से कई बार लगातार चीन के सवाल पर मैं सदन में भी सदन के बाहर भी लड़ता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कि चीन नेपाल में अपना स्थान बना लिया, बांग्लादेश में अपना स्थान बना लिया। भारत के 38,000 वर्ग मीटर भीतर आकर के चीन के सैनिक पूरी तरीके से अपना स्थान बना लिया और लगातार 2 कदम बढ़ो और आधा कदम पीछे हटने वाली उनकी नीति। 2 कदम बढ़ो, आधा कदम पीछे, फिर 2 कदम बढ़ो, आधा कदम पीछे। ताइवान के समुद्री इलाके में उन्होंने पूरी की पूरी चारों तरफ अपने फौज को स्टैटिक्स कर दिया। श्रीलंका पर पूरे दबाव के साथ उन्होंने वहां पर अपनी सैनिक को कंप्लीट रूप से वहां पर स्थापित किया। आप 6 सालों में अरबों करोड़ों रुपया खर्च किए। 6 सालों में 6 बार चीन गए, 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिले।
क्या आपको 18 बार चीज में नहीं आई? या तो आप ना समझ हैं या तो समझ कर नहीं समझना चाहिए। आज ये हालात क्यों पैदा हुए? 71 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग होने की बारी आई थी तो पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी ने अपनी सामरिक ताकत का लोहा मनवा करके बंटवारा कर दिया। आपकी पॉलिसी क्या थी? आप नेपाल कहता है कि मोतिहारी तक मेरा है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है, चीन तो पहले से ही मुझे मेरी औकात को बता दे रहा है। हमारे सैनिक कमजोर हैं क्या? हमारा देश की जनता कमजोर है क्या? आखिर कारण क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पॉलिसी के तहत हमारी जमीन पर 200 कंपनियों का करार चीन के कंपनियों का कंप्लीट रूप से खिलौना पर 96% उनका आधिपत्य है, दवाई पर 92% चाइना का आधिपत्य है, मेडिकल इंस्टॉलमेंट पर 84% चाइना का आधिपत्य है। कोई ऐसा पेटीएम से लेकर के, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पर 12,000 करोड़, किसी पर 36,000 करोड़, किसी पर, और आप भारत में 5-6 ऐसे दलाल हैं जो सरकार के साथ है, जो चीनी कंपनियों को कंप्लीट रूप से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पागल है। 6 साल पहले आरएसएस और बीजेपी का नारा था कि हम अपनी जमीन पर बाजार नहीं बनने देंगे चाइना को, लोकल और वोकल। जब तक आपके पास कच्चे माल का उत्पादन नहीं होगा तब तक भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा? और 80% जितना सामान है उसके कच्चे का उत्पादन चाइना से होता है, तो क्या चाइनीज सामान पर बैन लगेगा? क्या आईपीएल में वीवो का एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा? अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष है, अनुराग ठाकुर के रिश्तेदार पदाधिकारी है। क्या ये दुनिया जानना चाहती है कि अमिताभ बच्चन का केबीसी में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? क्या सभी हीरो के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? यह परिवार, इस पिता को जितना सैल्यूट दिया जाए इस परिवार को उतना कम है। 4 भाई देश के लिए मरने की तैयारी कर ले एक ही परिवार में। इससे बड़ा गर्व का विषय मेरा अंतिम सवाल नरेंद्र मोदी से है। पुलवामा हुआ या करवाया गया उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पुलवामा की मौत के बाद आपने गणेश परिक्रमा किया था, पूरा लाशों का, आपने पूरी दुनिया में मजे ली थी, लेकिन उस परिवार को न तो आज तक नौकरी मिली न पैसा मिला। आज के दिन तक जो मदद पप्पू यादव ने की थी पूरे देश में, उसके अलावे सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली। और जब हमारे 20 जवान शहीद हुए और 10 गायब हो गए थे जो बाद में दिया गया, उस 20 जवान के लिए ट्वीट भी नहीं कर पाए प्राइम मिनिस्टर, और ना ही 20 जवान के लिए सिर्फ चुनाव की राजनीति के लिए शहीद करेंगे आप जवानों को देश में? यह सवाल दुनिया जानना चाहती है कि आपने क्लीन चिट कैसे दे दिया। आज चाइना के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में सोशल साइट पर दिखा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी जमीन पर हूं, भारत की जमीन पर नहीं। तो आपने हमें कमजोर कर दी। आपकी खुफिया एजेंसी कहां थी? आप पुलवामा के बाद जो गणेश परिक्रमा किए थे चुनावी राजनीति के लिए, क्या आपको हमारे यह 20 सैनिक की शहादत, मुख्यमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया? नीतीश कुमार पहले दिन वो आए नहीं, और नीतीश कुमार ने अगले बार घोषणा की थी
नौकरी का आज तक किसी परिवार को नहीं मिला। हम इस परिवार के लिए, माता पिता के लिए, हम गवर्नमेंट से 25 लाख रुपए की मुआवजा के साथ एक गेट, तस्वीर मुख्य जगहों पर, मेन रोड 4 लेन में सरकार नहीं बनाएगी, उनकी तस्वीर 3 महीने के अंदर पप्पू यादव की तरफ से मुख्य जगहों पर लगी, मूर्ति लगेगी। मूर्ति पार्टी के तरफ से। हम वैसे तो यहाँ के पूरा भाइयों को और गांव को मेरा नतमस्तक, और इस पिता को मैं अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से करूंगा। आज पार्टी की तरफ से बाबूजी की मदद के लिए हमने घोषणा किया है, सरकार नहीं लगाएगी मूर्ति तो 3 महीने के अंदर यह मूर्ति पप्पू यादव की तरफ से, हमारे शहीद जो बिहारियों को गर्व किया है, मैं कोशिश करूंगा जो 6 बिहारी रेजिमेंट के 6 बिहार के बच्चे मरे हैं, 6 की मूर्ति पप्पू यादव की तरफ से। ठीक लड्डू रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए देश की सरकार को? देखिए, देश का सरकार अपने सर्वाइव कर रही है, इधर जो करना चाहिए वो कर रही है, और वहाँ पे जवान जो हमारे हैं वहाँ तैनात है, और वहाँ की हालातें अभी भी वहाँ पे इधर देख के बोलूँ। हाँ बिगड़ी हुई है, समझ गए। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ की न्यूज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो जो करना है वो हम कर रहे हैं। मैंने आप संतुष्ट हैं भारत की कार्रवाई से? जी जी। और क्या मांग करते हैं भारत सरकार से आप? भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो शहीद हुए हैं, जितने हमारे वीर सैनिक, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए, लेकिन कुछ करता नहीं है। ऐसे में चाइना को क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? है जी। चाइना हमेशा से कहता है कि भारत सिर्फ गिदर भभकी देता है, कुछ करता नहीं है। अगर वो हमसे लड़ता है तो उसको पाकिस्तान, नेपाल से भी लड़ना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या कुछ कहना नहीं है, चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है जो हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि अगर हम लड़ने की अगर अपेक्षा में अगर वहाँ पे गए होते तो ये आज दुर्दशा नहीं देखने को मिलती। जी, तो उस दिन जो कुछ भी हुआ पहले से तैयारी थी? जी, उनकी तैयारी थी, हमारी तैयारी नहीं थी। हम तो समझौता के लिए गए हुए थे, प्रस्ताव रखे थे, बट इससे पहले 1 दिन पहले समझौता हो चुकी थी। आप अपने में रहिए, हम अपने में रहेंगे।